नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीपी एजुकेशन में। आप पढ़ रहे थे संविधान सभा में आपने पहली क्लास पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी दूसरी क्लास। ठीक है, संविधान सभा में हमने काफ़ी बातें पढ़ ली है, ये भी पढ़ लिया हमने। हाँ, यहाँ से शुरू करना है। हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा के स्तर 12 थे और कुछ किताबें मैंने यहाँ पे बताया, कुछ में 11 है। ठीक है, और मद्रास प्रांत से 9 दिसंबर 1946 को मद्रास प्रांत से ज़्यादा सदस्य आए थे, ये भी आपने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं इसकी बैठकें। सबसे पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। इसके जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, सर्वाधिक मद्रास से आए थे और सेकंड स्थान यानी दूसरे स्थान पर कौन था? संयुक्त प्रांत। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके? मद्रास के। 2 नंबर पे जो था वो था संयुक्त प्रांत। उसके बाद में दूसरी बैठक हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष रहे। स्थायी अध्यक्ष के नामांकन हेतु संकल्प पारित किया गया इसी समय, याद रख लेना। 11 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक के अंदर स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, 11:30 पर इनको स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। इसी बैठक में 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। तीसरी जो बैठक थी उसमें 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, जिसमें एक था SC मुखर्जी और दूसरा था BT कृष्णमाचारी। ठीक है, उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 इंपॉर्टेंट तारीख है। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल थे। इन्होंने संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया BN राव को। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया BN राव का। B का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है बिनेगल और N का मतलब मैंने यहाँ लिखा है नरसिम्हा राव। तो कहने का मतलब सभा का संवैधानिक सलाहकार था वो बिनेगल नरसिम्हा राव था। उसके बाद में अपने आगे पढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक बात सुन लेना, 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है या पारित होता है, और जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है, और यही आगे चल के क्या कहलाता है? उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका कहलाता है, या हम कहें तो प्रस्तावना यही कहलाता है। ठीक है, ठीक है, यही कहलाता है क्या? प्रस्तावना। ठीक है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां 8 बड़ी थी और 5 छोटी समितियां थी। कुल मिला के समितियां कितनी थी? कुल मिला के समितियां थी 13। ठीक है, कितनी समितियां थी? 13 समितियां थी। समितियां, सबसे पहली समिति का नाम था संघ शक्ति समिति। दूसरी समिति का नाम था संघ संविधान सभा समिति। कौन सी समिति? संघ संविधान सभा समिति। उसके बाद में तीसरी समिति थी, वो थी राज्यों से समझौता करने की समिति, और इन तीनों समितियों के एकमात्र अध्यक्ष थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। चौथी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, और छठी थी रियासतों से परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। इसके अध्यक्ष कौन थे? पटेल साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट उप समितियां। अब देखते हैं उप समितियां। 6 समितियां पढ़ लिए, प्रत्येक समिति को आपको बताया जाएगा, जो महत्वपूर्ण समितियां उन्हीं के बारे में। उप समिति के अंदर देखा जाए तो A नंबर, यानी जो पहली थी वो कार्य संचालन समिति। इसके 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य थे। प्रक्रिया नियम समिति में 16 सदस्य थे और अध्यक्ष कितने? 1, जिनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मूल अधिकार, मैंने एक नोट में बात लिखी है, मूल अधिकार उप समिति अध्यक्ष JP कृपलानी।
ठीक है। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, और SC और ST क्षेत्रीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो गोपीनाथ बोरदोलाई थे। ठीक है। उसके बाद में एक नोट लगा के और लिखा है, इसमें लिखा है राष्ट्रीय ध्वज हेतु एड हॉक समिति। एक समिति थी जिसने राष्ट्रीय ध्वज के लिए थी, वो थी एड हॉक समिति। इसे हम बोलते हैं तदर्थ समिति के अध्यक्ष। आपसे कोई पूछे एड हॉक समिति के अध्यक्ष या पूछ ले तदर्थ समिति के अध्यक्ष, तो आपका उत्तर रहेगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जबकि केवल झंडा समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी थे। अगर तुमको पूछे झंडा समिति के अध्यक्ष, और ये जो झंडा समिति है वो एक प्रकार की उप समिति है। क्या है? उप समिति है। ठीक है। और प्रांतीय भाषाई आयोग की जो समिति, प्रांतीय भाषाई आयोग के अध्यक्ष सर SK धर है। व्यापार समिति के अध्यक्ष KM मुंशी है। मुख्य प्रारूप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है। मुख्य प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.राव अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे, आपको पता ही है। और इम्पोर्टेंट जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। अब देखो विभाजन, अब मैं बताता हूँ चुनाव किस प्रकार से हुआ था। मैंने लिखा है माउंटबेटन योजना के तहत 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। आज़ादी से पहले की अगर बात करें तो सीटों का विवरण कुछ इस प्रकार से आप देख लो। 389 यानी 389 सीटें, जिसमें ब्रिटिश प्रांत 2 भागों में यानी 292 और 4 चीफ कमिश्नरी थी। और देशी रियासतों से कितनी सीटें थी? 93 थी। उसके बाद में हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं तो इसमें 299 सीटें हैं। 299 सीटों को कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में। एक तो 229 थी और एक 70 जो थी देशी रियासतों से थी, और 229 थी वो 9 प्रांतों से थी। ठीक है। 9 प्रांतों से सीटें कितनी आ गई थी? 226 सीटें आ गई थी। और उस समय चीफ कमिश्नरी कितनी थी? 3 थी। ठीक है। आगे चलते हैं। एक नोट लगा के और मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है? विभाजन से पहले BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बंगाल में जसोर से निर्वाचित सदस्य थे। गौर करना। लेकिन आज़ादी के बाद यह स्थान पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। यानी जो भीमराव अम्बेडकर थे वो जैसोर से थे, और भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो ये जो जैसोर था वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। 15 अगस्त से 29 अगस्त के मध्य भीमराव अम्बेडकर को मुंबई के एक व्यक्ति को, यानी एक व्यक्ति थे जिनका नाम मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है। एक व्यक्ति से इस्तीफा दिलवाकर भीमराव अम्बेडकर को निर्वाचित करवाकर प्रारूप समिति का क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया। गौर करना। और इस्तीफा देने वाले व्यक्ति का नाम था MR जयकरण। ठीक है। MR जयकरण। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि मुंबई के उस समय कौन थे, तो मुंबई के थे MR जयंकर। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से एक वादा प्रश्न उठता ही उठता है। प्रारूप समिति के सदस्य कितने हैं भाई? 6। और अध्यक्ष के सहित गिने तो कितने हैं भाई? 7 है। याद रख लेना। कौन कौन है मैं नाम बता देता हूं। जो अध्यक्ष है वो तो भीमराव अम्बेडकर है। प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके आगे मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। गोपाल स्वामी अयंकर, 1 नंबर जो सदस्य था उनका नाम था गोपाल स्वामी। दूसरे व्यक्ति का नाम था अलादी कृष्ण स्वामी अयंकर। तीसरा था KM मुंशी। चौथा था सैयद मोहम्मद सदुल्ला। और 5 नंबर पे थे अन्न माधव राव। ठीक है। अब देखना, अन्न माधव के राव के आगे मैंने एक तीर का निशान दे के लिखा है BL सिंथल पहले थे। इनकी मृत्यु होने के बाद में इनको लिया जाता है। और DP खेतान पहले थे और मृत्यु के बाद में BT कृष्णमाचारी को यहाँ नियुक्त कर दिए जाते हैं। अगर तुमसे कोई पूछता है प्रारूप समिति के सदस्य कितने, तो आपका उत्तर 6 रहेंगे। या तुमसे पूछे प्रारूप समिति में टोटल यानी कुल कितने सदस्य थे, तो आप लिखोगे 7 थे। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रारूप समिति ने कुल 60 देशों के संविधान का क्या किया था? अध्ययन किया था। प्रारूप समिति के कुल यानी प्रारूप समिति के अंदर जो सदस्य थे उन लोगों ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। प्रारूप समिति की बैठक 114 दिन चली थी।
इसमें प्रथम बैठक 29 अगस्त 1947 को तथा अंतिम बैठक जो हुई थी वो 26 नवंबर 1947 को हुई थी। इंपॉर्टेंट बात है, रट लेना, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के प्रारूप का 3 बार, यानी जो संविधान का प्रारूप बनकर के तैयार हुआ था, इनका 3 बार वाचन हुआ था। कब कब हुआ था ये आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। धन्यवाद।